पहले बेटा क्या देखना है, आज का हमारा टारगेट बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे। तो बेटा व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन है क्या। देखो न्यूट्रिशन में आपने फूड इनटेक किया, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं ज्योति स्वागत करती हूं आप लोग का आपके चैनल स्मार्ट अचीवर पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर है ये एक लेंथी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि इस चीज़ को डिस्कस किया था कि बेटा जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वहाँ से हमारे कम से कम अगर मतलब आप मान के चलो कि मिनिमम अगर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो 10 to 12 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस है एंड कहीं ना कहीं बहुत लेंथी भी है। चैप्टर लाइफ प्रोसेस के 3 लेक्चर हमने इसके पहले डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वो हमारा डिस्कस हो गया है। स्टार्टिंग के 2 पार्ट में हमने लाइफ प्रोसेस का एक इंट्रोडक्शन देखा है, फिर उसके बाद हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है। पार्ट 3 में हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, पूरा रेस्पिरेशन बेटा, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर एक्वाटिक एनिमल हो, सब में हमने रेस्पिरेशन देख लिया। आज जो हमारा टर्न है वो है थर्ड लाइफ प्रोसेस का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। आज का हमारा टारगेट है ट्रांसपोर्टेशन को फिनिश करना। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे हम, प्लांट वाला तो आई थिंक आज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना लेक्चर। सबसे पहले बेटा क्या देखना है, आज का हमारा टारगेट बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे। तो बेटा व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन है क्या। देखो न्यूट्रिशन में आपने फूड इनटेक किया, ठीक है। अब बेटा वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन, यानी कि उस फूड को जो कि हमने खाया वो एक कॉम्प्लेक्स था, लार्ज थे, तो उन बेटा कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। फिर उसके बाद जब वो ब्रेक हो जाते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ना है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी हमारे ब्लड में वो जो हमारे फूड मटेरियल थे, जो हमारे न्यूट्रिएंट थे, वो हमारे ब्लड में सप्लाई कर दिए जाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। अब बेटा जब हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं, ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो उस सारे फूड मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है 24/7। तो वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, या फिर गैसेस की बात करें CO2 है, O2 है, कोई भी गैसेस है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, देखो बेटा ट्रांसपोर्ट मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को यहाँ से वहाँ लेके जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस। आप जब सांस लेते हो यानी ब्रीदिंग करते हो तो आप एयर लेके जाते हो जिसमें ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है और फिर उसके बाद हमारा ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई हमारे ब्रेन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो बेटा ब्रेन को ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, कौन देगा ब्रेन के पास ऑक्सीजन, तो वो हमारा ब्लड ही देता है, ठीक है। तो ये किस प्रोसेस से हो पाता है, ये हो पाता है ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से। जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है वैसे ही प्लांट में भी होता है, क्योंकि बेटा प्लांट में भी फूड एंड वाटर मिनरल्स वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन कराना होता है। तो प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हमें पढ़नी है, बट पहले ह्यूमन में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूट्रिशन वाले टॉपिक के, पहले यहाँ पर समझना। देखो वी सा दैट फूड टेक्स, है ना, फूड को हमने क्या किया बेटा, फूड को हम बॉडी के अंदर लेके गए, फिर उसके बाद उसका क्या हुआ था, हमारे बॉडी के अंदर उसका ब्रेक डाउन हुआ था एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज डाइजेशन। फिर उसके बाद देखो हमारे फूड मॉलिक्यूल को ब्लड में पास कर दिया गया था, ब्लड में छोड़ दिया गया था, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन। ब्लड में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद ब्लड कैरीज देम टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करेगा बेटा, इस हमारे न्यूट्रिएंट्स को, इस फूड मॉलिक्यूल को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है, लेके जाता है,
ठीक है। तो उसके बाद देखो अब एग्जैक्टली हम समझते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर देखो, अ सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी moves to other part of body and this process is known as transportation। हमारे बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है, उसको फिर दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाता है और इस पहुंचाने वाली प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ना जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन वर्ड्स सुनो आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रांसपोर्ट। कहते हैं ना कि भाई हमारे वो भैया हैं, वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उनका क्या बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का। तो वो क्या कराते हैं बेटा, वो सामान को, वो गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, यही वही काम यहाँ पर हमारे ब्लड कर रहे हैं। अब देखो बेटा, दिस ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन। द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन रिक्वायर्ड सम मीडियम इन ह्यूमन बींग्स, देयर आर टू सच मीडिया। बेटा हमारे बॉडी में ये ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए हमें बेसिकली कुछ ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट ऑर्गन्स, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। तो देखो अब सर्कुलेटरी ऑर्गन यहाँ पर क्या है बेटा, फर्स्ट हमारा ये ब्लड है एंड सेकेंड क्या है, लिम्फ। यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जो हमारे सब्सटेंसेस या फिर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो मीडियम हमारी बॉडी में होते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्लड, सेकंड होता है लिम्फ। ब्लड तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, सुना हुआ लग रहा होगा, बोल रहे मैम ब्लड तो पता है, बट व्हाट इज द लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, तो बेटा लिम्फ जो है वो और कुछ नहीं, एक ब्लड का ही एक ऐसा फ्लूइड है जो कलरलेस होता है। हम आगे पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। तो लिम्फ भी जो है वो लिक्विड कलरलेस फ्लूइड है और उसका भी काम ही होता है ट्रांसपोर्टेशन कराना। ठीक है, ओके, चलो अब देखो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमें पता है ब्लड क्या है, फ्लूइड है, वो तो सबको पता है ना, सबका ब्लड क्या है, लिक्विड है। अब बेटा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव इसलिए क्योंकि हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन में कनेक्शन बना रहा है। दूसरा टिश्यू क्यों है, क्योंकि ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये कई सारे सेल हैं जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब बेटा हमें यहाँ पर ये पढ़ना है, देखो हमें ट्रांसपोर्टेशन, देखो बेटा हमें पूरा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पढ़ने के लिए हमें एक सिस्टम पढ़ना है एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें क्या पढ़ना है बेटा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर बात आ गई है सिस्टम की। सिस्टम बोले तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, ये आपने 9th में पढ़ा होगा बेटा। कई सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर बात होगी ऑर्गन सिस्टम, यानी यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यस ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर हमारे 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए बेटा 3 ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये पूरा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए 3 ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो 3 ऑर्गन कौन है, सबसे पहला है बेटा हमारा हार्ट, ठीक है, यानी ह्यूमन हार्ट। सेकंड है हमारे ब्लड वेसल्स, वो पतले पतले डक्ट्स, वो पतले पतले पाइप जो हमारे ब्लड को कैरी करते हैं। एंड थर्ड है बेटा ब्लड। थर्ड क्या पढ़ना है हमें, ब्लड क्या है, ब्लड हमारा एक ऑर्गन होता है, ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो अब इन 3 ऑर्गन को यानी ह्यूमन हार्ट को, ब्लड वेसल्स को एंड ब्लड को, इन तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखो हमारे बॉडी में बेटा जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है
तो उसको टाइम टू टाइम ब्लड को पंप कराना होता है, और पंप कराने के लिए हमारे बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन है, दैट पंपिंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज ह्यूमन हार्ट। हमारा जो हार्ट है वही हमारा क्या होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ओके देखो, अ पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। हमारे बॉडी में बेटा ब्लड को आगे पुश करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। दिस पंपिंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज हार्ट। ये देखो, ये बेटा क्या है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ किससे बने हुए हैं, मसल से बने होते हैं, ठीक है। इनमें कोई बोन्स, इनमें कोई कार्टिलेज वगैरह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मसल से यानी कि मांसपेशियों से बने हुए हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट। बेटा ह्यूमन हार्ट की साइज क्या होती है, तो वो फिस्ट शेप का, वो बेटा कैसा होता है, फिस्ट शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कवर्ड बाय पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर हमारा हार्ट जो है कवर होता है, यानी कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयरिंग है, और उस लेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद वेट ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट का वेट क्या है बेटा, देखो ये ऑन एन एवरेज है, ठीक है। हमारे बॉडी का जो वेट है उसी के अकॉर्डिंग हमारे हार्ट का वेट होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो एक ऑर्गन ही तो है, ठीक है। तो जिस तरीके से बॉडी का वेट होगा वैसे ही हार्ट होता है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज 360 ग्राम तक हमारा ह्यूमन हार्ट का वेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं इन्फेंट्स की, यानी जो नवजात शिशु हैं, तो बेटा उनका आप समझ लो 30 to 35 ग्राम तक ही उनका हार्ट का क्या है, वेट है, ठीक है। ओके देखो किस तरीके से बेटा पंप हो रहा है, ये हमारा हार्ट ऐसे 24/7 क्या होता रहता है बेटा, पंप होता रहता है, ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट देखो, अब जो हमारा हार्ट है यानी जो ह्यूमन हार्ट है वो बेटा 4 चैम्बर, आप समझ लो कि हमारा हार्ट जो है वो एक तरीके का हमारा हाउस है, एक घर है। उस घर के अंदर 4 कमरे हैं। उस घर के अंदर कितने कमरे हैं, कितने रूम हैं, 4 रूम हैं। यहाँ पर देखो बेटा, इंटरनल द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। हमारा जो हार्ट है वो बेसिकली राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइडेड है, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। अब उसके बाद इसमें क्या है बेटा, यहाँ पर टोटल कितने चैम्बर हैं, तो हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में अभी मैंने क्या बोला, कितने कमरे होंगे, 4 कमरे, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर हैं, ओके। बेटा यहाँ पर है 2 लोअर चैम्बर, 2 क्या है, लोअर चैम्बर है, एंड दैट लोअर चैम्बर इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं बेटा, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ध्यान से देखो, ये जो हमारे लोअर चैम्बर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है वेंट्रिकल्स, तो लोअर चैम्बर हमारे वेंट्रिकल्स हैं, एंड अपर चैम्बर आर कॉल्ड एज एट्रिया। जो अपर चैम्बर हैं ये वाले क्या हैं बेटा, ये हमारे दोनों एट्रिया हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या होते हैं, ये हमारे एट्रिया हैं, और नीचे वाले हमारे क्या हैं, दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ओके। जो हमारे बेटा एट्रिया है, देखो यहाँ से देखो, जो एट्रिया होते हैं या फिर हम इसको एट्रियम बोलते हैं, एट्रियम को हम बोलते हैं रिसीविंग चैम्बर। क्या बोलते हैं, रिसीविंग चैम्बर। क्यों, क्योंकि बेटा ये ब्लड को रिसीव करते हैं, रिसीविंग चैम्बर हैं। एंड बेटा वेंट्रिकल या फिर वेंट्रियम हम बोलते हैं। वेंट्रिकल्स क्या है बेटा, पंपिंग चैम्बर, ये क्या करते हैं, ब्लड को बेसिकली पंप करते हैं। अब देखो जो हमारे 2 अपर चैम्बर हैं, दैट अपर चैम्बर इज कॉल्ड एज रिसीविंग चैम्बर, और नाम क्या है, एट्रियम, या फिर इनको हम एट्रिया भी बोल सकते हैं। एंड जो लोअर चैम्बर हैं उनका नाम है वेंट्रिकल्स, और वो बेसिकली ब्लड को पंप करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पंपिंग चैम्बर बोलते हैं। देखो जो हमारे बेटा लोअर चैम्बर होते हैं, जो हैं लोअर चैम्बर, इनको जिनको हम वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं, इनकी जो वॉल होती हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। वो क्या होती, बहुत थिक होती। क्यों, क्योंकि इनको ब्लड को ऊपर की तरफ यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करना होता है, पुश करना होता है, तो इसलिए इनकी वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा
थिक होती हैं। लेकिन अगर बात करते हैं अपर चैम्बर यानी कि रिसीविंग चैम्बर की, तो उनकी जो वॉल हैं वो एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, थिन होती हैं। मतलब कि क्योंकि इनका काम पंप करना नहीं है, इनका काम सिर्फ रिसीव करना है। ओके, चलो तो बेटा हार्ट का ये हमारे शेप है, ये हमारा इंटरनल हार्ट है। ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर एंड 2 लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर इज कॉल्ड एज एट्रियम या फिर ऑरिकल भी बोलते हैं, एंड लोअर चैम्बर इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। ओके, तो ये हमारा क्लियर है। अपर चैम्बर को हम रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं क्योंकि ब्लड को रिसीव करते हैं, एंड लोअर चैम्बर इज कॉल्ड एज पंपिंग चैम्बर क्योंकि ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो, बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स देयर इज एन ओपनिंग। बेटा जो हमारे ऊपर के एट्रियम और नीचे के जो वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच में एक ओपनिंग होती है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, जो हमारा ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो अपर चैम्बर यानी कि जो एट्रियम है एंड लोअर चैम्बर यानी जो वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच में एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को हम बोलते हैं वेल्व्स। क्या बोलते हैं? वेल्व्स। ठीक है, ये हिंदी में इसको बोलते हैं कपाट, एंड कपाट का मतलब होता है दरवाजा, डोर। तो बेटा ये एक जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम वेल्व बोलते हैं। इनका काम क्या है कि जब हमारे एट्रिया में ब्लड आता है तो बेटा ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में, और किसके थ्रू जाता है? इसी ओपनिंग के थ्रू हमारा ब्लड नीचे जाता है। तो यहाँ पर देखो, बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स देयर इज एन ओपनिंग एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ वेल्व। वेल्व के थ्रू ओपनिंग होती है। देखो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप 2 वर्ड देख पा रहे हो, और बेटा इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ये हमें उतना बेसिकली नहीं पढ़ना है। आयोटिक वॉल्व, कई सारे वॉल्व हैं, वो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। बट यहाँ पर आप समझ लो, जो हमारे हार्ट में एक कमरे से, एक रूम से ब्लड गया, अब दूसरे में जाएगा, तो बीच में एक दरवाजा तो होना चाहिए ना। अब उस दरवाजे को हम क्या बोलते हैं? उस दरवाजे को हम बोलते हैं वेल्व्स। ठीक है, नेक्स्ट है द राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर क्या है बेटा? द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज डील्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ध्यान से सुनो बेटा, जो हमारा राइट वाला पार्ट है ना, जो हार्ट का राइट वाला यानी जो आपका राइट हैंड है, आपका जो राइट हैंड है, उधर जो आपका हार्ट है, वहाँ पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? बेटा ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। क्या है बेटा? जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उस ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो होता है हमारे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसका कलर बेटा थोड़ा सा ब्लूइश, इस ब्लड का कलर थोड़ा सा ब्लूइश होता है, इसलिए हम इसको ब्लू कलर में यहाँ पर दिखाए हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा O2 वाला ब्लड होता है। ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, और इस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात ये आती है कि मैम जो यहाँ पर वेल्व हैं, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है? तो देखो बेटा, जब भी आप वेल्व सुनो, ठीक है, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वेल्व का काम होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। ध्यान से देखो कि ब्लड यहाँ से हमारे एट्रियम से वेंट्रिकल में जब ब्लड गया, ठीक है, तो बेटा उसको ब्लैक फ्लो ना हो जाए। यहाँ पर देखो, द वेल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, that is they allow the blood to flow only one direction from atria to ventricles। ठीक है बेटा, ऐसा ना हो जाए कि वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो फिर से एट्रिया में चला जाए, ऐसा ना हो, मतलब बैक फ्लो ना होना चाहिए। इसीलिए बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए हमारे हार्ट में क्या होते हैं? वेल्व प्रेजेंट है। अब ऐसा नहीं है कि वेल्व सिर्फ और सिर्फ हार्ट में है, हमारे बॉडी के और भी बहुत सारे ऑर्गन्स में वेल्व पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारी जगह, ऑर्गन नहीं बेटा हमारा जो पूरा ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर अभी हम आगे देखेंगे वेल्व और भी जगह होते हैं, बट स्टिल ह्यूमन हार्ट में जो आपने देखा वो उसका काम क्या है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। यहाँ पर देखो बेटा, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। इस डायग्राम को हमें बहुत ही मतलब ध्यान से समझना है। देखो, ये वाला हमारा राइट
मतलब हमारे हार्ट का राइट पार्ट ये है, ये वाला लेफ्ट है। यहाँ पर देखो बेटा, इस बॉडी में जो आपको ब्लड दिख रहा है उसका कलर कैसा है, रेड है, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पर जो दिख रहा है वो पूरा, सॉरी उल्टा बोल दिया, रुक जाओ एक सेकंड। यहाँ पर जो पूरा ब्लड है बेटा उसका कलर ब्लू है और वो डीऑक्सीजनेटेड है। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। और यहाँ पर जो ब्लड है वो रेड है, यानी वो ऑक्सीजनेटेड है। अच्छा, बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम याद कैसे करेंगे कि ऑक्सीजनेटेड कहाँ है, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ है ना, बड़ी कंफ्यूजिंग से एक वो हो गई है। तो एक इसको याद करने के लिए एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से देखो, एक ट्रिक समझाती हूँ। ये देखो, ऐसे लिखोगे आप लॉर्ड, LORD, लॉर्ड, ठीक है। अब देखो, L इज स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, L का मतलब क्या है बेटा, लेफ्ट। एंड O का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड। क्या है बेटा, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा, ऑक्सीजनेटेड। फिर उसके बाद बेटा बात करते हैं R की, तो R इज स्टैंड्स फॉर राइट। एंड D का मतलब क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। D का मतलब क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट हैंड साइड होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको याद हो जाएगा कि किधर लेफ्ट, किधर ऑक्सीजनेटेड है, किधर डीऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। तो बेटा आगे देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको इस उसमें बता के समझाती हूँ। मान लो ये हमारा हार्ट है, एक सेकेंड, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हमने बना दिया इसमें 4 चैम्बर। ये क्या बना दिया, 4 चैम्बर। अपर चैम्बर छोटे होते हैं बेटा, लोअर चैम्बर बड़े हैं, ठीक है। ये क्या है, अब बताओ, मैं ऐसे खड़ी हूँ, अब मैं ऐसे हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा राइट है, यानी कि RA मतलब राइट एट्रियम। एंड ये क्या है बेटा, RV यानी कि राइट वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, ये है हमारा ये है हमारा LA का मतलब लेफ्ट एट्रियम। एंड ये क्या है, LV यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया, क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले ब्लड आता है कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ ब्लड आता है, पहले ध्यान से सुनो। देखो, हमारे पूरे बॉडी से, इसमें समझते हैं, देखो हमारे पूरे बॉडी से बेटा, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे राइट एट्रियम में। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, पूरे बॉडी से। यहाँ पे मैंने बॉडी लिख दिया है। पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है बेटा, ये आता है हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, हमारे राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में आता है, हमें पता है कि यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे वेल्व। और जैसे ही ब्लड यहाँ हमारे राइट एट्रियम में आएगा, प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो वेल्व होंगे उनकी बेटा ओपनिंग हो जाएगी और सारा का सारा जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ओके, यहाँ पे सारा का सारा क्या आ गया बेटा, ब्लड यहाँ पर आ गया, ठीक है। ब्लड हमारा यहाँ आ गया है। अब इसमें देखो, फिर उसके बाद जब ब्लड हमारा कहाँ पे आता है, ब्लड आ जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पर आया है, राइट वेंट्रिकल में। तो उसके बाद बेटा यहाँ पर हमारी होती है एक आर्टरी। यहाँ पर क्या होती है, एक आर्टरी होती है। और उस आर्टरी का नाम क्या है, उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्मोनरी। पल्मोनो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था रेस्पिरेशन में
कि बेटा जो हमारा लंग्स है उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं। तो हमारी वो आर्टरी या फिर वो ब्लड वेसल जो डायरेक्टली लंग से अटैच है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी वेन्स, जो भी हम बोलेंगे अभी आगे। पल्मोनरी आर्टरी बेटा, और ये क्या करती है, ये हमारे CO2 वाले ब्लड को, कैसे ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को लेके जाती है कहाँ पर, ये लेके जाती है लंग्स पे, ठीक है। कहाँ पे लेके जाएगी बेटा, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। याद है आपको कल वाला लेक्चर, क्या है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि CO2, O2 आएगा यहाँ अंदर एंड बेटा CO2 जाएगा बाहर, CO2 जाएगा बाहर, ठीक है। मतलब बाहर यानी कि आपने एक्सेल कर दिया, आपने क्या कर दिया, आपने एक्सेल कर दिया और CO2 चला गया। रुको यहाँ पर बनाती हूँ बढ़िया, ठीक है। ये हमारा क्या है, लंग्स है, और यहाँ पर CO2 वाला ब्लड आया था। कैसा ब्लड आया, CO2 वाला। अब बेटा इस ब्लड में क्या होगा, CO2 तो चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, CO2 आपने बाहर कर दिया और O2 जो है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इस लंग से अटैच्ड होता है एक हमारा वेन एंड दैट वेन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं बेटा, पल्मोनरी वेन। अब ये कैसा ब्लड लेके जाएगा, ये ब्लड लेके जाएगा O2 वाला। कैसा ब्लड, O2 वाला, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहाँ पर लेके गया है, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पर लेके गया, लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया वैसे यहाँ पर क्या हुआ बेटा, वेल्व थे जिनकी प्रेशर की वजह से वेल्व की ओपनिंग हो जाएगी और सारा का सारा ब्लड चला जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा एक क्या है, हमारी एक सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी होती है यहाँ पर, और बेटा उस लार्जेस्ट आर्टरी को हम बोलते हैं आयोर्टा। क्या बोलते हैं, आयोर्टा। अब आप बोल रहे हो मैम खिचड़ी बन गई एकदम, है खिचड़ी बन गई बेटा। चलो मैं इसको रेड से बना रही हूँ। यहाँ पर देखो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है, और ये क्या करेगी, ये हमारे O2 वाले ब्लड को, कैसे ब्लड को बेटा, O2 वाले ब्लड को फिर से हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन तक लेके चली जाती है। तो अब ये बहुत मतलब एकदम मैश हो गया है, खिचड़ी बन गई है। यहाँ पर देखो एकदम आपको क्लियर दिखाती हूँ मैं, ध्यान से देखो। ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा हार्ट है। अब बेटा हमारे हार्ट में ये हमारा बॉडी, मान लो कि बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबसे पहले हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के, हार्ट के लोअर यानी हार्ट के नीचे जो हमारा बॉडी पार्ट है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लोअर बॉडी पार्ट, ठीक है। लोअर बॉडी पार्ट से ले रहा है हमारा कौन, हमारी बेटा वेना कावा। वेना कावा एक वेन है, अभी आपको मैं समझाऊंगी ब्लड वेसल्स तो आपको समझ में आ जाएगा ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CO2 यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर बॉडी पार्ट, हार्ट के नीचे बॉडी पार्ट से कौन लेके जा रहा है, यहाँ पर ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी का इस वेन का नाम क्या है, वेना कावा। क्या नाम है बेटा, वेना कावा, लोअर वेना कावा। और फिर उसके बाद हार्ट के ऊपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है हमारा अपर वेना कावा, या फिर हम यहाँ पे बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट। अब बेटा यहाँ से ऊपर की तरफ से आ गया, यहाँ नीचे की तरफ से आ गया, कैसा ब्लड है, CO2 वाला। कैसा है, CO2 वाला। कहाँ गया है, राइट एट्रियम में। कहाँ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा ऊपर की तरफ, किस ऊपर की तरफ। तो अब बेटा वहां पर क्या है, वहां पर हमारी एक आर्टरी है, और क्या नाम था उस आर्टरी का बेटा, उस आर्टरी का नाम क्या था, देखो ये हमारी वो आर्टरी है और इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये आर्टरी ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के पास। किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स से बोलेगी भैया मैं आपके लिए CO2 वाला ब्लड लेके आई हूँ, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई हूँ, आप इसको प्योर कर दो। क्या कर दो, प्योर कर दो, यानी कि इसमें से आप CO2 अपने पास रख लो, O2 मुझे दे दो, यहाँ पर एक्सचेंज आप करा दो, ठीक है। तो लंग्स बोलेगे चल कोई बात नहीं बहन, मैं करा देता हूँ तेरे लिए, ठीक है। तो लंग्स क्या करेगा बेटा, O2 को देगा,
O2 को देगा और CO2 को वापस निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन। अब देखो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, और हमारे लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर से ये हमारे बॉडी में जाता है। अब बेटा हमारे हार्ट जब सर्कुलेशन हो रहा होता है, जब ब्लड की पंपिंग हो रही होती है, तो हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। ये देखो, इन वन साइकिल द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, therefore the circulation in human being is known as double circulation। बेटा 2 बार सर्कुलेशन होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले हमारे बॉडी के लोअर पार्ट यानी कि लोअर वेना कावा, फिर बॉडी के ऊपर पार्ट यानी अपर वेना कावा, दोनों कहाँ पे लेके आए हमारे ब्लड को, कहाँ पर, राइट एट्रियम में। ये देखो कहाँ पर, राइट एट्रियम। फिर ये जाएगा हमारे कहाँ बेटा, फिर ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भेज दिया जाएगा लंग्स में। कहाँ भेज दिया जाएगा, लंग्स में। और कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। आप देखो बेटा, ब्लड हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, और कहाँ से, वेंट्रिकल से जा रहा है, तो इसलिए वेंट्रिकल क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड चला गया लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, इसका प्यूरिफिकेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, प्यूरिफिकेशन। फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा पहले हमारे, ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा बेटा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। फिर उसके बाद ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर उसके बाद हमारे बॉडी की बेटा लार्जेस्ट आर्टरी है, क्या नाम है, अयोर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी। ये क्या नाम है बेटा, इसका क्या नाम है, अयोर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी। ये क्या करेगी, हमारे ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा देती है। अब ध्यान से देखो बेटा, एक बार हमारा ब्लड राइट एट्रियम में आया, ठीक है, फिर लंग्स में गया और फिर लेफ्ट एट्रियम में आया, यानी कि हमारे हार्ट में ब्लड जो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, और जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। देखो डबल सर्कुलेशन का मतलब समझो, यहाँ पे ये हमारे लंग्स की कैपिलरी है, और फिर उसके बाद ये पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, एंड फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पर क्या है, अयोर्टा, अयोर्टा पूरे बॉडी तक लेके जा रहा है ब्लड को, ठीक है। और ये कैपिलरीज इन द बॉडी पार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, और बेटा यहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं पर क्या होता है, यहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। कहाँ पर, कैपिलरीज में। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे हम। ये हमारे हार्ट का बेटा वेंट्रिकल सेक्शन होता है। यहाँ पर देखो हार्ट कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गए, लेफ्ट एट्रियम हो गए, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गए। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ये हमारा वेंट्रिकल सेक्शन ऑफ हार्ट है। वेंट्रिकल सेक्शन में हमने क्या देखा, ये हमारा राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारी क्या है बेटा, लार्जेस्ट आर्टरी यानी कि अयोर्टा। ये हमारे ब्लड को, पूरे ब्लड को, पूरे के पूरे ब्लड को हार्ट से उठाती है और पूरे बॉडी में ले जाती है। अब देखो लार्जेस्ट आर्टरी अयोर्टा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैम लार्जेस्ट वेन कौन सी है, तो क्या बताओगे बेटा, लार्जेस्ट वेन होता है वेना कावा। क्या होता है, वेना कावा। अब वो वेना कावा जो हमारे हार्ट के नीचे वाले पार्ट से यानी लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट, वहाँ से जो ब्लड कैरी करता है, वहाँ से जो ब्लड उठाता है बेटा, वो हमारा है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इंफीरियर बस इसलिए है क्योंकि हार्ट के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को उठा रहा है। और बेटा जो हमारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट यानी कि जो हमारा हेड, ये जो हमारा पूरा थ्रोट वाला रीजन है, यहाँ से जो ब्लड को बेटा उठा रहा है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। ओके,
तो ये हमने देख लिया वर्टिकल सेक्शन। यहाँ पर देखो, a pumping organ is needed to push the blood around body with a network of tubes to reach all the tissue and network of tube या फिर blood vessels। अभी आपको याद होगा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि बेटा हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड यहाँ से वहाँ घूम रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है बेटा, उसको एग्जैक्टली कैरी करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, बहुत सारे मतलब ट्यूब्स के नेटवर्क होते हैं, एंड दैट नेटवर्क्स आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड वेसल्स। और हमारे बॉडी में जब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, तो वो बेसिकली 3 टाइप्स के हुए। सबसे पहले है हमारी आर्टरी। क्या है बेटा? आर्टरी, ठीक है। सेकेंड होती हैं वेन्स। क्या है बेटा? वेन्स। एंड लास्ट वन इज कैपिलरीज। क्या है बेटा? कैपिलरीज। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे आर्टरी एंड वेन, इन दोनों, ये दोनों जहां पर मिलती हैं, इन दोनों का जो जंक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं कैपिलरीज। O2 में हमेशा CO2, आर्टरी में हमेशा O2 वाला ब्लड, वेन्स में हमेशा CO2 वाला ब्लड, वो तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब है उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो बेटा, ये आपको एक मैस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बिल्कुल। तो ये जो ब्लू वाला है ये हमारा वेन है। ये क्या है बेटा? वेन है। जो रेड वाला है ये हमारा आर्टरी है। ये क्या है? आर्टरी है। और बेटा जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कैपिलरी। क्या बोलेंगे बेटा? कैपिलरीज, ठीक है। चलो तो आगे करके इनको एक एक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पे हमें पहले 2 को पढ़ना है, पहले आर्टरी और फिर वेन को पढ़ना है। आर्टरी, आर्टरी को देखो ब्लू कलर से लिखा है, वेन को, सॉरी भाई उल्टा बोल दिया, आर्टरी को रेड कलर से लिखा है, वेन्स को ब्लू कलर से लिखा है। ये क्यों है? ये क्यों है? तो बेटा अभी तो हमने देखा कि आर्टरी में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजन वाला ब्लड। ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी कि रेड कलर का ब्लड। कैसा है बेटा? लाल है, लाल लाल खून होता है ना, ठीक है। और बेटा वेन्स में कैसा ब्लड है? वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वाला ब्लड, तो उसका कलर कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा, ठीक है। कैसा? ब्लू कलर का। तो आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। बेटा देखो आर्टरी की ना जो खासियत है, जो स्पेशलिटी है वो ये है, आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से लेके जाती है, यानी हार्ट से उठाती है और पूरे बॉडी तक ले जाती है, ठीक है। कहाँ से बेटा? हमारे हार्ट से उठाएगी और बॉडी पार्ट तक लेके जाती है। और वहीं जो हमारी वेन्स हैं वो क्या करती हैं? ब्लड को पूरे बॉडी से उठाती हैं और फिर से हार्ट में लेके आती हैं। पूरे बॉडी से उठाएंगी फिर हार्ट में लेके आएंगी। कौन? वेन्स लेके आएंगे, ओके। तो देखो A फॉर आर्टरी एंड A फॉर अवे, अवे फ्रॉम हार्ट। देखो ट्रिक देखो बेटा, A फॉर आर्टरी एंड A फॉर अवे, मतलब अवे, दूर लेके जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हैव टू टॉलरेट हाई प्रेशर। बेटा जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये बहुत हाई प्रेशर को टॉलरेट कर लेती हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों है, आर्टरीज के साथ ऐसा क्यों है, वेन्स में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जो आर्टरीज की वॉल होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत थिक होती हैं एंड इलास्टिक होती हैं, ठीक है। आर्टरी की वॉल कैसी है? थिक है, और इसी वजह से ये मैक्सिमम प्रेशर को टॉलरेट कर पाती हैं। और वहीं बेटा जो हमारे वॉल हैं यहाँ पर डू नॉट टॉलरेट हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनकी वॉल बहुत थिन होती हैं, पतली होती हैं। तो यहाँ पर देखो डू नॉट टॉलरेट हाई प्रेशर, ठीक है। नॉट थिक वॉल्ड हैव वेल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से समझो कि जो हमारे जो वेन्स होते हैं उनकी वॉल बड़ी पतली होती है और वो हाई प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करते हैं? नहीं टॉलरेट कर सकते। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि हमारे हार्ट के जो नीचे वाला बॉडी पार्ट है वहाँ से ब्लड को कैरी करती हैं वेन्स। और कैसे ब्लड को?
CO2, क्योंकि हमें पता है कि वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं। किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। तो नीचे से ब्लड को उठाती हैं, ऊपर की तरफ ले आती हैं। और बेटा देखो, जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर आ रही है यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है तो बैक फ्लो यानी कि फिर से नीचे ना चला जाए, बैक फ्लो के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, क्योंकि इसकी वॉल भी पतली है, प्रेशर भी नहीं झेल पाएगा। तो यहाँ पर बेटा बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पर वेल्व प्रेजेंट होते हैं। वेल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, वो तो हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया। तो आर्टरी में वेल्व नहीं होते और वेन्स में वेल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वेन्स में वेल्व प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर दोनों में एक डिफरेंस देख लो। ये देखो ये देखो बेटा, ये क्या है, ये रेड वाला पार्ट जो है ये हमारा बड़ा सा अयोर्टा है। ये क्या है बेटा? बड़ा सा अयोर्टा है, और ये हमारा वेना कावा है, या फिर आप समझ लो वेन, ठीक है, वेना कावा है। और ये जो अयोर्टा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है द अयोर्टा डिवाइड्स टू फॉर्म आर्टरीज। बेटा अयोर्टा जो है वो डिवाइड हो, ये देखो ये अयोर्टा है, अब ये डिवाइड हो जाएगा और क्या बनाएगा बेटा? आर्टरीज बनाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, on reaching the tissue, arteries divide and redivide to form smaller vessels called capillaries। देखो बेटा, जो हमारी आर्टरी है, जो हमारी अयोर्टा थी, बड़ी सी अयोर्टा, वो क्या होती है, वो डिवाइड होती है और पतली पतली लाइन, मतलब पतली पतली डक्ट बनाती, फिर उसके बाद वो रीडिवाइड होती है और थिनेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली वो बना देती, बहुत पतली एकदम पतली डक्ट बना देती हैं। और फिर उसके बाद उस पतली डक्ट को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी। यहाँ पर देखो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। देखो बेटा, एक्चुअली क्या है, जो हमारी ये कैपिलरी हैं ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और यहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि जो आर्टरी है, आर्टरी उसके अंदर कैसा ब्लड? O2 वाला ब्लड, और बेटा जो वेन है उसके अंदर कैसा ब्लड? CO2 वाला ब्लड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये जब दोनों मिल रही हैं तो बेटा यहाँ से हमारी CO2 जो है वो बाहर छोड़ दिया जाता है, CO2 बेटा बाहर चला जाएगा और O2 अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? हमेशा याद रखना बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कैपिलरीज में। कहाँ होगा? कैपिलरीज में, ठीक है। द कैपिलरी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स which it takes blood away from heart organ towards the, एक सेकेंड, blood away from the organ towards the heart, ठीक है। ये देखो, वो हमारी बेटा वेन है, वो हमारी क्या है? आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी क्या है? ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि हार्ट से दूर, अवे फ्रॉम हार्ट, हमारे हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट में ले जाता है, ठीक है। फिर वेन्स, ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट, मतलब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड को हार्ट तक लेके जाता है। नेक्स्ट, ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर, मतलब आर्टरी में बेटा प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, ये हमें पता है। ब्लड इज नॉट अंडर हाई प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है थिक एंड इलास्टिक वॉल, इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है एंड इलास्टिक होती है, थिन वॉल्ड एंड लेस इलास्टिक, ठीक है। वेल्व्स आर एब्सेंट, आर्टरीज में वेल्व नहीं होती क्योंकि यहाँ पर बैक फ्लो के चांसेस नहीं होते, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो बैक फ्लो के चांसेस आर्टरी में कभी नहीं होते हैं। यहाँ पर वेल्व आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। बेटा एक चीज़ समझ लो, जो हमारी आर्टरी हैं उनमें हमेशा 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 कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जिसमें CO2 वाला ब्लड होता है, और उस आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये वही पल्मोनरी है जो सीधे लंग से अटैच था। किससे अटैच था? लंग से अटैच है,
ठीक है। नेक्स्ट है वेन्स में कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स जितनी भी होती हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। कौन से? पल्मोनरी वेन। कौन से बेटा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन यानी कि वही वेन जो किससे अटैच है? लंग से। किससे? लंग से। बेटा पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास ब्लड ले जाती है और पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड हार्ट में लेके जाती है। देखो बेटा, हार्ट बीट हैज 2 फेजेस। हमारी जो हार्ट बीट है वहां पर 2 फेजेस होते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा फेज जो हमारा जब ब्लड आर्टरी में होता है तो प्रेशर ज्यादा होता होगा, और जब वेन्स में होता है तो प्रेशर कम होता है। यहाँ पर देखो, दिस प्रोसेस इज ग्रेटर इन द आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज में ज्यादा है, वेन्स में कम है, हमें पता है। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर देखो, अ सिस्टम टू रिपेयर द डैमेज फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ इट इज। देखो, जो जब कभी हमें चोट लग जाती है, जब हमें कभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ कि कुछ देर बाद जब ब्लीडिंग होती है तो उसके कुछ देर बाद क्या होता है, वहाँ पर ब्लीडिंग रुक जाती है, वहाँ पर एक ब्लड का क्लॉट सा बन जाता है। और वो किसकी वजह से होता है? तो बेटा वो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं, जिनकी वजह से ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं और ब्लीडिंग नहीं होती है। तो वही हमें यहाँ पर देखना है। देखो, a system to repair the damage from time to time, हाँ, डैमेज फ्रॉम ब्लड। बेटा यहाँ पर क्या है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज होने से बचाने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं? देखो, रिपेयर ऑफ द डैमेज नेटवर्क। हमारे ये जो डैमेज नेटवर्क का मतलब क्या है? वही ब्लड वेसल्स को चोट से, इंजरी से बचाने के लिए बेटा क्या होते हैं यहाँ पर? द प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स मतलब अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड में 3 तरीके के सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स, एंड थर्ड क्या था हमारा? प्लेटलेट्स। ठीक है, चलो, अ कट डैमेज द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स कॉजेज लीकेज ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। बेटा जब कभी हमें चोट लग जाता है तो हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? एक कट लग गया हमारे किसी भी ब्लड वेसल्स में। देखो क्या ब्लड क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। देखो ब्लीडिंग होने लगी ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और एक जगह कट लग गई जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। क्या हो गया बेटा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा? जो हमारे ब्लड सेल्स यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे? वो धीरे धीरे क्या करते हैं बेटा? इस जहाँ से पे ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पर एक क्लॉट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्लॉट्स बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, so the blood platelets do the work of plugging these leaks by clotting the blood at the point of injury। मतलब वो पॉइंट जहाँ पर कोई इंजरी हुई है, जहाँ पर चोट लगा है, वहाँ पर एक क्लॉट्स बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग क्या होती है? स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, दिस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। ओके, तो फाइनली बेटा हमने हार्ट पढ़ लिया, हमने ब्लड वेसल्स पढ़ लिया। हार्ट क्या है? हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है। ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो अपर चैम्बर है, 2 लोअर चैम्बर है। अपर चैम्बर आर कॉल्ड एज रिसीविंग चैम्बर जो कि हमारे आर्टरी हैं। लोअर चैम्बर आर कॉल्ड एज पंपिंग चैम्बर जो कि हमारे वेंट्रिकल्स है। तो इतना हमने पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया, आर्टरी, वेन्स एंड ब्लड वेसल्स वो सब पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है ब्लड। हमारा लास्ट ऑर्गन क्या था बेटा? ब्लड था। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लास्ट ऑर्गन हमारा ब्लड था। ब्लड को हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखो ब्लड क्या है? ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ब्लड बेसिकली 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड। लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट क्या है बेटा? प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा के अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एंड दैट सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, या फिर हम उनको क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो लिक्विड है, सॉलिड है। लिक्विड टोटल कितना होता है बेटा? लिक्विड होता है हमारा 55%। क्या है? 55%। और बेटा जो हमारे ये क्या है? हमारे ब्लड सेल्स कितने होते हैं? 45%। लिक्विड वाला पार्ट क्या है? प्लाज्मा है। और सेल वाला पार्ट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 है। ठीक है, अब देखो लिक्विड वाले पार्ट से हमने ब्लड लिया। ये हमने क्या किया? पूरा ब्लड लिया है बेटा।
अब इस पूरे ब्लड से हमने प्लाज्मा को बाहर निकाल लिया। किसको बाहर निकाल लिया? प्लाज्मा को बाहर निकाल लिया। देखो, सो इफ वी रिमूव द सेल्स फ्रॉम ब्लड व्हाट रिमेन्स इज प्लाज्मा। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम अपने ब्लड से अपने ब्लड सेल को रिमूव कर दें, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो बेटा क्या मिलेगा? तो मिलेगा हमें प्लाज्मा। वैसे देखो, सबको नहीं रिमूव करना है, सिर्फ अगर आप आरबीसी को रिमूव कर दोगे, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड का कलर आरबीसी की वजह से रेड होता है। तो अगर हमारे ब्लड से आरबीसी को बाहर निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा का कलर कैसे होता है बेटा? पेल येलो है, जो कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड डिजॉल्व सॉल्यूट्स। हमारा जो प्लाज्मा है बेटा, वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर है, प्रोटीन है। हमारे प्लाज्मा का तो पहले समझ लो, प्लाज्मा का बेटा 97 to 90 मतलब 91 to 92%, 92% क्या होता है? वाटर ही होता है। क्या होता है? वाटर होता है प्लाज्मा का। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी हमारे हार्मोन्स हैं, वो सारे के सारे प्लाज्मा के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड डिसॉल्व सॉल्यूट्स, लाइक हमारे जितने भी बेटा हमारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी के मिनरल्स हैं, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये सब बेटा कहाँ होते हैं? ये सब हमारे ब्लड के अंदर यानी प्लाज्मा के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये बेटा क्या है? ये हमारा पूरा हार्ट और फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स का एक सिस्टम है। ये हमारा हार्ट है और रेड वाली क्या है? आर्टरी है। रेड वाली क्या है बेटा? आर्टरी है। वाइट वाला वेन है, और बेटा ये वाले सॉरी वाइट नहीं, ब्लू वाले क्या है? वेन है, और ये हमारा कैपिलरी है। ये क्या है? हमारे कैपिलरीज हैं। ठीक है, देखो तो ये हमारे यहाँ पर टिश्यू और ये टिश्यू के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरी, जब हमारा ब्लड कैपिलरी के थ्रू फ्लो करता है बेटा, ये देखो ये ब्लड जा रहा है ना। ठीक है, व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरी दिस फॉर्म अ टिश्यू फ्लूइड। ये क्या बनाता है बेटा? ये एक टिश्यू फ्लूइड बनाता है, और उस टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा टिश्यू फ्लूइड है, एंड दिस टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। इट इज लाइट येलो इन कलर। कैसा होता है बेटा? लाइट येलो कलर होता है। देखो, जब हमारा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास होता है तो बेटा इसका थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो लीक हो जाता है। इस लीकेज वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू ब्लड, ये ब्लड के जैसा ही है, और इसके इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, एक्सेप्ट दैट इट हैज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट। बेटा देखो, लिम्फ के अंदर प्रोटीन होता है और डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है? प्रोटीन एंड डब्ल्यूबीसी। लिम्फ के अंदर कभी भी प्लेटलेट्स नहीं होते, लिम्फ के अंदर कभी भी आरबीसी नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पीवाईक्यू आपका रह चुका है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है, तो लिम्फ के अंदर प्रोटीन्स होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसलिए होता है कि ये लिम्फ आगे जाकर हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, और इम्यून सिस्टम वो तभी बूस्ट कर पाएगा जब एंटीबॉडीज बनेंगे, और एंटीबॉडीज कौन बनाता है? हमारे डब्ल्यूबीसी। ये हम सबको पता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये हमारे क्या है बेटा? लिम्फेटिक कैपिलरीज। ओके, तो बेटा आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा, आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।